हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। आशा और उम्मीद है कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये लाभकारी होगा। और सेशन के लास्ट में हम जीके के कुछ क्वेश्चंस जो साइंस से रिलेटेड होंगे उनको डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं अपना पहला करंट अफेयर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए कुल 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का निधन हो गया है। इन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला करंट अफेयर देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधि पौधों के लिए ई बुक लॉन्च किया है। ई बुक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बुक। इसके कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई। यह अभी पिछले महीनों ही हुआ था। इसमें कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के मामलों के निराकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान में शुरू की गई है। इसके तहत कुछ मुख्य बिंदु हैं कि जो भी बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 के चलते नहीं रहे और वे बच्चे अनाथ हो गए, उनको तुरंत 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। उसके पश्चात 18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे और 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर एक साथ 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। अब राज्य सरकारों की कुछ अन्य योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान की है। मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की। वात्सल्य योजना उत्तराखंड। छतरी योजना यह रोजगार से संबंधित है जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश, यह वृक्षारोपण से संबंधित है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की। आइए देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को नियुक्त किया गया है और इनको शपथ आनंदीबेन ने दिलाई है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। अब उच्च न्यायालय की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ तथ्य। उच्च न्यायालय का गठन 1861 के अधिनियम के तहत हुआ। इसके पश्चात 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सबसे पहले कोलकाता में, दूसरे नंबर पर बॉम्बे में, तीसरे नंबर पर मद्रास में। इसके पश्चात 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और ये चौथा उच्च न्यायालय बना। वर्तमान में टोटल उच्च न्यायालय 25 हैं और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पहली महिला अध्यक्ष रेबका ग्रिनस्पैन बनी है। अब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात हुई है तो इसका पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी यही जारी करता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2021। सबसे पहले जानते हैं ये किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस से संबंधित है और साल का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। तो इस वर्ष महिला वर्ग की विजेता रही हैं बाराबोकी क्रेसिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं और ये किसे हराकर जीती हैं, तो उपविजेता रही हैं अनास्तासिया जो कि रूस की हैं और पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के हैं। खेल की बात हुई है तो एक पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहा जाता है जो कि स्पेन से संबंधित। अगला करंट अफेयर देखते हैं। विटली अवार्ड, ये पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर भी इसको बोला जाता है और ये जैव विविधता के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है और इस वर्ष ये नुक्लू फोम को मिला है और इसी के साथ ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये नागालैंड के हैं
और अमूल फारकर के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। जीएसटी की 44th काउंसिलिंग की बैठक में निर्णय लिया गया कि ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी पर 0% टैक्स रहेगा। ब्लैक फंगस का दूसरा नाम देख लेते हैं, इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं और शुगर के मरीजों के लिए यह बीमारी अत्यधिक घातक होती है। इससे आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है और यहीं पे एक दूसरा फंगस जिसको वाइट फंगस बोलते हैं, इसको कैंडिडियोसिस बोलते हैं। अब जीएसटी का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसका पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको संविधान संशोधन 101वां हुआ था, इसके तहत लाया गया और भारत में ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। चूँकि ये 1 जुलाई को लागू हुआ इसलिए जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको। और इसके लिए समिति जो गठित की गई थी उसका नाम था विजय केलकर समिति। और असम पहला राज्य बना जिसने जीएसटी को लागू किया और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। तो आज के लिए करंट अफेयर की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है और आइए देखते हैं कुछ साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति कारण नींबू में खट्टापन होता है। इसका रासायनिक सूत्र भी देख लेते हैं, C6H8O7। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला अम्ल तो ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसका रासायनिक सूत्र C2H2O4। सेब में पाया जाने वाला अम्ल तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र C4H6O5 होता है। अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग की जाने वाली गैस तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है H2SO4। पीएच पैमाना सोरेनसन के द्वारा दिया गया और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम सभी को।